हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, और मैंने ये भी बताया था आपको किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और लास्ट में ये भी बताया था कि अगर डिस्टेंस को अगर इन्फिनिटी कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जीरो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, वो काम कैसे करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपको दिखती तो है नहीं, तो सर काम कैसे करता होगा, थोड़ा इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए समझाते हैं ये काम कैसे करता है। मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, ये न्यूट्रल मार्कर है, इसमें अभी कोई चार्ज नहीं है। हमने क्या किया, अपने जैकेट से इसको रब किया, रब करने से इस मार्कर पर चार्ज डेवलप हो गया होगा, चार्ज हो गया होगा। अब हम चाहते हैं इससे कागज के हम लेंगे टुकड़े लेंगे, और हमने मान लीजिए इस पर फिल कीजिए कि हथेली पर रखा हुआ है। अब ये मार्कर क्या करेगा, इस कागज टुकड़े को अपनी ओर खींच लेगा। बिना टच किए हुए इस मार्कर ने क्या किया, इस कागज के टुकड़े पर फोर्स लगाया होगा। तो आप सोचिए कैसे हुआ होगा। तो ऐसे सोचिए कि इस मार्कर ने अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट किया होगा, और उस फील्ड की वजह से इस कागज के टुकड़े पर फोर्स लगा होगा और इसने खींच लिया होगा। तो बिना टच किए हुए इस मार्कर ने इस कागज को खींच लिया। तो आप क्या बोलोगे, रियल बोलोगे। इमेजिनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें लाइंस दिखती नहीं है, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो तो रियल है। आप एग्जाम्पल और समझिए, जैसे कि आजकल आप फोन से बात कर लेते हैं, तो आप फोन से कैसे बात कर लेते हैं, क्या टावर और फोन के बीच में तार तो लगा नहीं है। तो बात कैसे करते हैं इसको सोचिए। मान लीजिए जो टावर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल वो करते हैं, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी आपके फोन के सिम की फ्रिक्वेंसी के साथ अगर मैच करता है, तो हुआ क्या होगा कि वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेगा और आपके मोबाइल के चार्ज पार्ट को जैसे हिट करेगा ना, तो उससे अटैच होती है वेल। तो जैसे आपकी मोबाइल चार्ज की पार्टिकल जैसे वो हिट होगा उससे अटैच होती है वेल, वो वेल क्या होगा, वो बजने लगेगा। तो ऐसे कुछ बात होती है, ठीक है। तो हमने बताया आपको थोड़ा फील के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काम करती कैसे है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां लिखा है पहला लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, दिस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज है, तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। तो ये लाइंस इधर भी जाएगा, ठीक है, आउटवर्ड। कुछ लाइंस इधर जाएगी, कुछ लाइंस इधर जाएगी, कुछ लाइंस इधर जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव से निकलेगी और टर्मिनेट कहां होती है, नेगेटिव चार्ज पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और टर्मिनेट कहां होती है, नेगेटिव चार्ज भी होती है। तो आप कह सकते हो जब टर्मिनेट हो जा रही है तो ये लाइंस कैसी होगी, कंटिन्यूअस तो होगी नहीं, कैसी होगी, डिसकंटिन्यूअस लाइन होगी, ठीक है। ये पहली बात जो क्वेश्चन में यहां पर लिखा है, हमने लाइन लिखा है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व। अब हमने क्या बोला, जो फील्ड लाइंस है वो आर ऑलवेज स्मूथ कर्व। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होती है, वो स्मूथ कर्व होती है। इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए अगर मैंने लाइंस कुछ ऐसे बनाया और ऐसे यहां से क्या गया, थोड़ा घुमा दिया, तो ये स्मूथ कर्व नहीं है। जहां पर कॉर्नर आ जाता है, जहां पर शार्प आ जाता है, ठीक है, तो वो स्मूथ कर्व नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करता। जहां पर क्या आ जाए, शार्प बन के आ जाए, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, स्मूथ कर्व होती है। ऐसे जो इस लाइन निकला हुआ है, ठीक है, इस लाइन में कहीं पर शार्प नहीं है, ओके। आगे लिखा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड एट दैट पॉइंट।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, हम उसको कैसे निकालें? तो देखिए ऐसे निकालेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है और इसकी फील्ड ऑफ लाइंस है E, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगा? इसके फील्ड ऑफ लाइंस पर आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट। तो जैसे लाइन ड्रॉ टेंजेंट करेंगे तो आपको ये बताएगा कि फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स कहां लग रहा है। तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होती है फोर्स की डायरेक्शन वो दिख जाती है कि फोर्स कहां लगेगा, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा हुआ है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एट दैट पॉइंट। तो किसी भी स्मूथ कर्व पर जिसकी फील्ड ऑफ लाइन से आप वहां एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। जैसे ड्रॉ करेंगे तो वही बताएगा आपका इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है फोर्स की वो किधर है, ठीक है। जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि ये फील्ड लाइन इधर आपकी इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे करके, दैट इज टेंजेंट, ठीक है। तो ये आपके पास ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। देखिए क्यों नहीं करती है, आप समझिए इसको। मान लीजिए अगर एक लाइन फील्ड की ये है और एक लाइन फील्ड की ये है, तो दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, यही तो है। अब बताइए अगर दोनों लाइंस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहेंगे तो एक इधर ड्रॉ करेंगे और एक इधर करेंगे। अब बताइए एक ही पॉइंट पर दो दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आप इसकी फोर्स डायरेक्शन आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि भैया देखिए एक ही पॉइंट पर आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो दो लाइंस होती हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। आइए इसको और समझते हैं। अब बता के सेट करती नहीं है तो ये कहा जाते हैं। तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है। दोनों चार्ज का अपना भोकाल है। भोकाल मतलब इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसके पास भी है। तो मान लीजिए ये निकलती सीधे निकलना चाहिए, सीधे निकलना चाहेगी। अगर ये चार्ज नहीं होता तो सीधे निकल जाती। तो जैसे सीधे निकलने के बजाय ये कहा थोड़ा सा ये बैठ ले जाते हैं। क्यों? कि इसके पास लाइंस होगा तो ए भी निकलेगा, तो इसको देख के क्या हो जाएगा, यहां से ये घूम जाएगा। अगर ना घूमता तो दोनों लाइन आपस में होती इंटरसेक्ट हो जाती। बात समझ रहे हैं? तो ये जाता सीधे अगर ये चार्ज नहीं होता, इसको देख के इसने क्या हुआ, अपने डायरेक्शन इसने क्या किया, घुमा लिया। तो ऐसे कुछ रहा होगा। अरे तभी तो इंटरसेक्ट नहीं करता है ना, जो इसकी प्रॉपर्टी है। नहीं तो इंटरसेक्ट नहीं कर देता, बिल्कुल कर देता, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि ए भी जाता सीधे पर सीधे वो ना जाता। तो इसको देख के ये मुड़ जाता है, इसको देख के ये मुड़ जाता है, ठीक है। दोनों क्या है, दूसरे के कट्टर दुश्मन है, देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्राउडिंग ज्यादा होगी वहां पर उस फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा। आइए समझते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हम बना रहे हैं कुछ ऐसे बना रहे हैं। आप देख रहे हैं, अगर आप इमेजिन कीजिए, लाइए एक और बना दें यहाँ पर ऐसे करके। आप इमेजिन कीजिए अगर मैं किसी रखूं बॉल को या किसी भी चार्ज को, अगर मैं यहाँ रखूं, आप बॉल मान लीजिए, तो इस बॉल को कितनी लाइन टच कर रही है, 3, और इस बॉल को एक भी लाइन टच नहीं कर रही है। और यहां तो भैया समझिए कि ना के बराबर है। तो आप देख रहे हैं, तो जहां पे फील्ड ऑफ लाइंस क्राउडिंग ज्यादा होगी वहां पे फोर्स समझ के लगेगा, वहां लगेगा ज्यादा लगता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत है। जहां पर क्राउडिंग होगी वहां पर फोर्स लगेगा ज्यादा, और जहां क्राउडिंग कम होगी वहां फोर्स लगेगा, वहां कम लगेगा। ये इससे क्या है, प्रॉपर्टी है, इससे क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा,
ठीक है, आप समझ सकते हैं जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होता है वहाँ इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो चार्ज लाइन निकल रही है ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। अगर इन्फिनिटी तक जाएगी तो वहां पर स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या होगा, देखिए ये लाइन यहां निकल जाएगी, ये लाइन यहां निकल जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ता जाएगा, ठीक है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई 4 पॉइंट चार्ज है। देखिए मान लीजिए एक लाइन इधर निकल रही है, एक 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 इधर। तो जैसे जैसे दूर जाएगी लाइन, ठीक है, जैसे दूर लाइन जाएगी, जैसे जाएगी, आप देख रहे हैं फील्ड लाइंस का जो क्राउड क्या हो रहा है, वो दूर होते जा रहा है। तो आप कह सकते हैं इस बात को कि जहां फील्ड की क्राउडनेस कम होती है वहां पर फोर्स कम लगता है, और जहां पर क्राउडनेस ज्यादा होगी वहां फोर्स लगेगा ज्यादा। आप समझ सकते हैं, किसी को अगर मारना होगा ना तो झुंड में ही वो आराम से मार खा जाएगा, और सिंगल मारना होगा तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो भी मारेगा, आप भी मारेंगे, सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे आप इतना। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। ये बहुत गजब की लाइन है, इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज राइट एंगल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमेशा नॉर्मल निकलती है सरफेस से। इसका मतलब क्या है, ठीक है, समझाते हैं आपको। तो मैं इसको रफ करता हूं थोड़ा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ले लेंगे तो अच्छी बात है। देखिए जितना फिगर मैंने बनाया है यहाँ पर, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा हो गया इधर उधर फिगर, लेकिन हमने फिगर आपको बना के समझाया, ठीक है। तो हम बात करेंगे, इस वाली पॉइंट की बात करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सारे फिगर यहाँ पर रफ कर देता हूं, ठीक है, मैंने रफ कर दिया। आइए इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका ये मतलब है, मैं इसको भी रफ कर देता हूं ऊपर वाले को, ताकि ज्यादा सही रहेगा समझाने में, ठीक है, तो मिक्सअप हो जाएगा। देखिए इसको रफ कर देते हैं। मान लीजिए अगर ये कोई चार्ज पार्टिकुलर पॉइंट चार्ज है, इससे जो लाइन निकलती है, आप ऐसे देखिए, प्लस निकलेगा, माइनस में टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो लाइंस निकला है ना, वो कैसे निकलता है, वो नॉर्मल निकलेगा, और नॉर्मल पर क्या होगा, वो गिरेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, पर कैसे होता अभी समझाएंगे आपको। तो ये सरफेस से नॉर्मल निकलता है, ठीक है, उसके बाद बेंड होता है, फिर नॉर्मल आके गिर जाता है। तो ये नॉर्मल हुआ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी निकल रही वो हमेशा सरफेस से नॉर्मल निकलती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा प्रूफ कर देंगे, वो हमेशा नॉर्मल निकलेगी। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो मान लीजिए किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज करेंगे, मान लीजिए कंडक्टर है ये, ठीक, अगर इस कंडक्टर को आप चार्ज करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक, फैल गया। अब फैलने के बाद आप ये बताइए, क्या ये चार्ज सरफेस से मूव कर रहा है, क्या ये मूव नहीं कर रहा है। ये इनिशियली ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है। किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं, ठीक है, तो चार्ज इस कंडक्टर के सरफेस पर क्या होगा, वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। वो चार्ज ऐसा नहीं कि वो चार्ज मूव कर रहा है, ये अपने आप को क्या एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, अपनी जगह को फुलफिल कर लेता है, वो स्टेबल हो जाता है, इनिशियली वो स्टेबल हो जाता है। तो अब देखिए कैसे वो लाइन निकलती है परपेंडिकुलर। देखिए यहां से मान लीजिए हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन से ई वो इस सरफेस के साथ कितना बनाएगा, एंगल थीटा। तो इसके होंगे दो कंपोनेंट, आप यहाँ पे चार्ज लिख सकते हैं, एक होगा वाई में होगा, एक कहाँ होगा, एक्स में होगा। तो अब इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, एक एक्स में लगेगा, एक वाई में। कितना फोर्स लगता है किसी पॉइंट चार्ज पर, आप कहते हैं क्यू ई कॉस थीटा। और यहां बताइए, क्योंकि बेस में तो कॉस आता है और वाई में साइन आता है, क्यू ई साइन थीटा।
अब ये बताइए, क्वेश्चन मेरा ये था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा सरफेस का नॉर्मल निकलती है, ठीक है। तो नॉर्मल मतलब क्या, थीटा 90 होना चाहिए। तो 90 कैसे होगा, देखिए यहां से, अगर किसी कंडक्टर को अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज स्प्रेड आउट हो गया। अगर चार्ज स्प्रेड आउट हो गया, उसने अपनी जगह को फुल कर लिया, तो क्या चार्ज रनिंग करेगा, क्या नहीं करेगा। चार्ज इनिशियली क्या अपनी जगह स्टेबल है। अगर चार्ज अपनी जगह स्टेबल है तो उस पर चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, 0। अब ऐसा थोड़ी ना कि ये चार्ज ऐसे घूम रहा है, ये चार्ज यहां आया, यहां आया, यहां आपस घूम रहा, ऐसा नहीं है। चार्ज इनिशियली क्या स्टेबल है। अगर चार्ज इनिशियली स्टेबल है तो फोर्स इसमें कितना लगेगा, 0। तो अब बताइए F बराबर फॉर्मूला क्या है यहां से, क्यू ई कॉस थीटा। F कितना है यहां से, 0। तो क्यू ई कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 की। तो कॉस 90 इक्वल, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिखिए पहले, क्यू ई को इसको नीचे भेज दीजिए, ऐसे हुआ, इक्वल क्या जाएगा, कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब किसी चीज को देखो, इसको सिर्फ डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। अब बताइए कि 0 बराबर कॉस थीटा। अब कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 की। तो आप कह सकते हो यहां से कि कॉस 90 बराबर क्या जाएगा, कॉस थीटा। अब बताइए कॉस मार दीजिए तो थीटा कितना आ गया, 90। तो मैंने यही तो कहा कि हमेशा सरफेस से कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर। क्या निकलता है, हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है। देखिए आगे यहां पर कितना 90 निकल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी सरफेस निकलती है तो वो क्या निकलती है, नॉर्मल निकलती है। मेरी बातों को आप अच्छे से समझिए। जो मैंने यहां पर कहा कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स क्या लगेगा, वो 0 लगेगा, क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर रहा। इनिशियली चार्ज स्प्रेड आउट हुआ है, वो अपनी जगह क्या, वो स्टेबल हो गया है, ठीक है ना। तो इसी कारण इस पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, वो 0। क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस थीटा, इसको नीचे ले जाइए तो 0 हो जाएगा। ये कॉस थीटा, तो कॉस में किसी वाली होती है, 90 की होती है, तो थीटा कितना हो गया, 90। क्लियर हो गया। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लाइन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब इसको हम रफ करते हैं और 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। मैं फिगर बनाता हूं, आप बताइएगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ये फील्ड ऑफ लाइंस है, ठीक है। ये फील्ड ऑफ लाइंस है और मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। आप इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड सी। जो दूसरा ऑप्शन आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड सी ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड बी। और थर्ड ऑप्शन होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट। इन तीनों में आप बताइए आंसर क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। तो देखिए समझाते हैं आपको। देखिए अभी मैंने आपसे कहा जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, वो ज्यादा होती है। आप देखिए यहाँ जो ए पॉइंट है, यहाँ देखिए क्राउडिंग देखिए और यहाँ देखिए, ये दोनों पॉइंट क्या आपस में सेम है, सेम है। यहाँ पे देखिए क्या स्पेस काफी ज्यादा है तो यहाँ क्राउडिंग कम हुआ होगा। तो आप कह सकते हैं तो जो यहाँ जो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ की होगी और जो यहाँ की होगी, वो आपस में तो क्या होगा, बराबर होगा। अब जब ये दोनों आपस में बराबर है तो जाहिर सी बात है इससे वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहले वाला तो होगा नहीं, ठीक है, एडजस्ट नहीं करेगा। दूसरा वाला आपको सही क्या है, सही है। ए और सी पॉइंट का ये दोनों फील्ड आपस में बराबर है, ठीक है, और ए बी सी दोनों क्या है, वो ज्यादा है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद कर रहे हो कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो देखिए, आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको चीज़ समझ में ज़्यादा आएंगी। और वैसे भी जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, हम उसी हिंदी तो बोल ही देते हैं उसको, ठीक है। जो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि बोर्ड पे अब एक ही समय में ये तो मैं इंग्लिश लिख लूँ या तो मैं हिंदी लिख लूँ, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो कि जो इंग्लिश लिखा होता है आप लोग, मैं हिंदी में तो बोलता ही हूँ, तो आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, गूगल लेंस से, तो हिंदी तो आ जाएगा। तो उससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है। हम बहुत जल्दी, एटलीस्ट जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से हम पूरा मैथ का सिलेबस, पूरा जितना क्लास 12 मैथ के चैप्टर्स हैं और फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं हम वो पढ़ाएंगे, पूरा कंटेंट डालेंगे। वो उसमें स्टेट बोर्ड भी होगा और उसमें अच्छे क्वेश्चन जेई के भी होंगे और नीट के भी होंगे, ठीक है। नीट में तो फिजिक्स आ जाएगा और जो बच्चे जेई के हैं उसमें मैथ में क्वेश्चन अच्छे वो हम मैथ का भी उसमें डालेंगे और आपको पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो दूसरों को शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा पता चले, और लाइक कीजिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन, मान लीजिए मेरे पास ये है। अब ऐसे मान लीजिए ये कोई Q1 चार्ज है, ये क्या है आपका चार्ज, एक Q2 है, ठीक है। और गिवन फिगर में आपसे पूछूंगा इसका आंसर क्या होगा। गिवन फिगर में मान लीजिए लाइन ऐसे निकला, इधर गया, लाइन ऐसे निकला और इधर गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कि Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा या Q2 ग्रेटर देन Q1 होगा, या दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप बताइए। क्वेश्चन इतना ही है, गिवन फिगर है, एक लाइन से ये निकल रही है, एक लाइन से ये निकल रहा है, ठीक है, इधर गया और ये इधर गया। अब हम ये बताइए कि दोनों Q1 और Q2 है, इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा। तो एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा, जहां पे फील्ड लाइन स्ट्रांग होगी, जहां डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर क्या होगा, इफेक्ट ज्यादा होगा। आप खुद देखिए, यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ क्या हो रहा है, गैप कम हो रहा है। और जहां गैप कम होता है ना, आप इमेजिन कीजिए वहां फील्ड लाइन क्या होगा, वहां ज्यादा होगी, वहां ज्यादा होगी। तो उसके बिहार भी कह सकते हैं कि Q2 Q1 से क्या हो जाता है। एक तरीका तो ये है। आप ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ जो एंगल बना होगा, यहाँ पर मान लीजिए क्या वो बीटा है, और यहाँ मान लीजिए क्या एंगल वो अल्फा है, ठीक है। आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ एंगल देखिए क्या बन रहा है, ज्यादा। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर ये कोई लाइन है, ठीक, और मैं कह दूं पूरा कितना होता है 360, कितना होता है पूरा 360। अगर मान लीजिए, अगर अभी एंगल हमने मान लीजिए कितना बना, अगर 360 है ना, तो मान लीजिए अभी कितना, ये 90 है, अभी भी 90 है, और अभी भी 90 और अभी भी 90 है, तो सभी 90 बनाएगा, तो एंगल बड़ा बड़ा हो गया। अब इसमें क्या है, अब देखिए, अब ये बीटा है, तो इसमें क्या है, ये 90 से 360 बना रहा है। और मैं तुमसे आपसे मैं कह दूं कि अब मैं कहना चाहता हूं, इसमें कई लाइन से हैं, तो मान लीजिए 30 बना रहा है, ये भी 30 बना रहा है, ये भी 30 बना रहा है, ये भी 30, तो 30 को जोड़ने पर अगर 360 आ रहा है, तो आप देखिए क्लॉडिंग इसमें होगी, क्लॉडिंग इसमें होगी, तो क्लॉडिंग इसमें ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं कि बीटा क्या है, वो ग्रेटर किससे है, वो अल्फा से है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज दूसरों को बताइए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।